वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। प्रश्न 8, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूंसी 60% वोटेड। ठीक है, एक कोई निर्वाचन क्षेत्र है जिसके अंदर वोटिंग होती है, चुनाव होता है। चुनाव में जो है कुल मतदाता 15,000 है। ऑल वोटर्स कितना, टोटल वोटर्स आर 15,000। आउट ऑफ दैट 60% ने वोट किया, मतदान किया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उनका परसेंटेज ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये। और कैन यू नो फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं जिसने वोट नहीं दिया। देखिए सीधी सी बात है, मतदाता टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000। इसमें से 60% ने वोट दिया, यानी 100 में से 60 ने वोट दिया। तो नहीं दिया वो कितने हैं, 60% ने दिया तो 100 में से 60 ने दिया, तो 100 में से 60 माइनस कर दिया तो 40 आ गया। यानी 100 में से 40 ने नहीं दिया, यानी 40% ने वोट नहीं दिया। एक प्रश्न का तो हमारे पास में ये आ गया। वोटर्स हु डिड नॉट वोट, ज्ञात कीजिए उन मतदाताओं का जो मत जिन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो मत नहीं देने वाले कितने हैं, 40% है। तो 40% ये तो आ गया प्रतिशत में, यानी 100 में से 40 ने वोट नहीं दिया और 60 ने वोट दिया। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या अब आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने वास्तव में मतदान नहीं किया। अब वो संख्या निकालनी है, यानी 40% कितना होगा 15,000 का। 15,000 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ये कुल मतदाता कितने हैं, 15,000। तो 15,000 किसके बराबर हुए, 100 के बराबर। ठीक है, 100 के बराबर कितने हैं, 15,000। तो 1 के बराबर कितना हुआ, 15,000 बटा 100। तो 40 के बराबर कितना हुआ, 15,000 अपॉन 100 इंटू 40। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। 150 को 40 से गुणा किया तो कितना हो गया, 15 को 4 से 15, 15 4 जा 60 और ये 2 0, यानी 6,000 जो है वोटर्स ने वोट नहीं दिया। 6,000 ने वोट नहीं दिया। दूसरा तरीका क्या है, 40% हमको निकालना है। 15,000 का 40%। ठीक है, 15,000 इंटू 40 अपॉन 100। 15,000 का 40%। ठीक है, तो इसको गए फिर वो काट दीजिए 2 0 से, आपका ये 2 0 गया और 150 इंटू 40, यानी 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। ये भी एक तरीका है आपका आंसर निकालने का, सिंपल। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आप इसको ये कैसे लिखना है आपको इंग्लिश में समझ लीजिए पॉज करके, और ये आप नेक्स्ट जो स्क्रीन है हिंदी के अंदर आप समझ लीजिए इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये हिंदी में लिख दिया हमने इसको। आप आजकल जो संख्याएं होती है उसको तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, ये इसको आप 100 ही लिखिए। ये संख्याएं आजकल चलन में नहीं है। ठीक है, ये 40 यानी 40% है। तो आप हिंदी में भी इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब